HIV सेकंड पार्ट देखेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है रिस्क फैक्टर, जिसमें नंबर 1 है मल्टीपल सेक्स पार्टनर। ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें HIV होने के चांस ज़्यादा होते हैं, जिसमें नंबर 1 है मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स, सेकंड प्रोस्टिट्यूट्स, थर्ड इंट्रावेनस ड्रग एब्यूज़र, जो इंट्रावेनस ड्रग लेते हैं उसमें ज़्यादा होने के चांस हैं। नेक्स्ट है मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, जैसे कुछ डिसीजेस में ल्यूकेमिया है या थैलेसीमिया, जिसमें RBCs का डिस्ट्रक्शन होता है, सेल्स ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं और पेशेंट एनीमिक हो जाता है। उस वक्त उसको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह अगर डेंगू है तो उसमें प्लेटलेट देने की ज़रूरत पड़ती है, या 100% 95% बर्न है, ज़्यादा % बर्न है तो उसमें प्लाज्मा देने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर ब्लड प्रोडक्ट बार बार देने की जिसमें ज़रूरत होती है उसमें ये इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं। नेक्स्ट है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, जैसे सिफिलिस, गोनोरिया, शेंक्रोइड, लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरियम या ग्रेनुलोमा इंग्वाइनले। इन सारी डिसीज़ में चूँकि वल्वा या वजाइना में अल्सर होता है, इसलिए वहाँ से वायरस को इंटर होने में आसानी होती है, इसलिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस रखने वाले पेशेंट को आसानी से ये अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है मदर टू इन्फेंट, अगर मदर HIV पॉजिटिव है तो वो इन्फेंट को भी अफेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट आता है HIV रिलेटेड स्पेसिफिक गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, जिसमें नंबर 1 आता है इन्फेक्शन ऑफ द जेनाइटल ट्रैक्ट। जेनाइटल ट्रैक्ट के इन्फेक्शन के होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह होती है पेशेंट में प्रोग्रेसिव इम्यूनिटी कम होते जाती है, जिसकी वजह से इम्यूनो डिफिशिएंट स्टेट पैदा होती है और वो इन्फेक्शन का सबब बनते हैं, जिसमें रिकरेंट वजाइनल कैंडिडियासिस, फंगल इन्फेक्शन इसमें ज़्यादा हो जाता है। PID पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़, जिसमें यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरीज, पेल्विक पेरिटोनियम ये इन्वॉल्व होते हैं, इनका इन्फ्लामेशन होता है। नेक्स्ट है वायरल इन्फेक्शन, जिसमें हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, जेनाइटल वॉर्ड्स, ये सारी कंडीशन होने के चांस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट आता है नियोप्लाज्म ऑफ द जेनाइटल ट्रैक्ट, न्यू ग्रोथ जेनाइटल ट्रैक्ट में बनने के चांस होते हैं, जैसे सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल नियोप्लाज्म, जिसे हम CIN भी कहते हैं, इंट्राएपिथेलियल न्यू ग्रोथ होती है। नेक्स्ट है कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स, नेक्स्ट है इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ VIN, दैट इज वॉल्वल इंट्राएपिथेलियल नियोप्लाज्म। वॉल्वा में भी नियोप्लाज्म या न्यू ग्रोथ की इंसिडेंस बढ़ जाते हैं। मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटीज पाई जाती है चूँकि पेशेंट में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाता है और ये सबब बनता है मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटी का, जिसमें आमेनोरिया या मेनोरेजिया हो सकता है। इसके अलावा कुछ डिसीजेस हैं जो HIV के साथ हम आसानी से पाई जाती है, जैसे निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, साइटोमेगालोवायरस, ओरल थ्रस, इट इज़ अ फंगल इन्फेक्शन ऑफ द माउथ। एंड
Cryptococcal meningitis is a fungal condition of the brain and severe opportunist illness. HIV infected patient may develop into AIDS when it is untreated. Antiretrovirus medicine prevent AIDS. अगर किसी पेशेंट में HIV इन्फेक्शन हुआ है और उसमें अगर हम एंटी रेट्रोवायरस मेडिसिन दें तो वो एड्स डेवलप होने को रोक सकता है. और डिसीजेस हैं जैसे टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ये पैरासाइटिक कंडीशन है ब्रेन में. इसी तरह कुछ कैंसर्स इंक्लूडिंग केपोसी सार्कोमा एंड लिम्फोमा, ये कंडीशन भी पाई जा सकती है. डायग्नोसिस, चूँकि ये सेलुलर इम्यूनिटी को इफ़ेक्ट करता है, इसलिए अगर CD सेल्स डिक्रीज़ हो रही हैं तो ये एक डायग्नोस्टिक पॉइंट है. CD4 सेल बिलो 200 per mm of cube is considered as a risk factor for HIV. HIV इन्फेक्शन सजेस्ट कर सकता है. नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म कैन बी डिटेक्टेड फ्रॉम, कहाँ से हम ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आता है ब्लड से ले सकते हैं, सीमेन, वजाइनल सिक्रीशन, ब्रेस्ट मिल्क, सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, जिसमें HIV है उसके सलाइवा में से भी हम ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट देखेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट, जिसमें नंबर 1 है डिटेक्शन ऑफ IgG एंटीबॉडी फॉर GP120 is commonly used. Antibody production takes up to 3 months. एंटीबॉडी HIV वायरस के इंटर होने के बाद एंटीबॉडी के प्रोडक्शन के लिए 3 महीना लगता है और ये पीरियड विंडो पीरियड कहलाता है. नेक्स्ट टेस्ट है ELISA, दैट इज एंजाइम लिंक्ड immunosorbent assay. It is extremely sensitive, less specific, and it is easy, cheap and less time consuming. इसमें टाइम कम लगता है, चीप है और इजी है, और टाइम इसको 2 से 5 घंटे में रिजल्ट मिल जाता है. नेक्स्ट टेस्ट है वेस्टर्न ब्लॉट. इट इज़ हाईली स्पेसिफिक बट कॉम्प्लिकेटेड and expensive and time consuming. That is, it takes 1 to 2 days to give result. Next test है polymerase chain reaction, PCR. It is a standard for diagnosis of HIV. अब डायग्नोसिस हो जाने के बाद पेशेंट की लाइफ के ताल्लुक से एक नोट दी गई है. लाइफ एक्सपेक्टेंसी आफ्टर डायग्नोसिस इज़ 3 years. 3 साल तक के हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं पेशेंट की लाइफ को. नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. नंबर 1 प्रिवेंटिव एंड सेकंड डेफिनेटिव. नंबर 1 देखेंगे प्रिवेंटिव.
जिसमें नंबर 1 है यूज़ ऑफ कंडोम्स, सेकंड यूज़ ब्लंट टिप्ड नीडल टू अवॉइड इंजरी ड्यूरिंग सर्जरी। ब्लंट टिप वाली नीडल को इस्तेमाल करेंगे ताकि हम सर्जरी के वक्त उसकी इंजरी से बच सकें। नेक्स्ट है HIV निगेटिव ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। ऐसा ब्लड हम ट्रांसफ्यूज करें जिसमें HIV निगेटिव हो, इसलिए डोनर को अच्छे से स्क्रीनिंग करेंगे। नेक्स्ट आता है HIV निगेटिव सीमेन फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अगर हमको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करना है तो HIV निगेटिव सीमेन रहना चाहिए। नेक्स्ट आता है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस विथ ज़ैडोयूडिन एंड लिमिविडिन इज़ एडवाइजेबल। अगर सस्पेक्टेड या HIV पॉजिटिव पेशेंट से एक्सपोजर हो जाता है तो उसी वक्त एंटी रेट्रोवायरस ट्रीटमेंट लेना चाहिए जो कि ज़ैडोविडिन और लिमिविडिन है। नेक्स्ट आता है अगर HIV पेशेंट वुमेन अगर प्रेग्नेंट हो जाती है तो इट शुड बी टर्मिनेटेड। प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देंगे अगर वुमेन HIV पॉजिटिव है। इसी तरह ब्रेस्ट फीडिंग को अवॉइड करना चाहिए अगर वुमेन HIV पॉजिटिव है। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट आता है जिसमें एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है। दे आर ग्रुप्ड इनटू 4। नंबर 1 न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर NRTI, जिसमें मेडिसिन आती है ज़ैडोविडिन, लिमिविडिन, सेटोविडिन। नेक्स्ट ग्रुप है बी ग्रुप नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर NNRTI, जिसमें मेडिसिन आती है डिलविरिडिन, नेविरेपिन, एफावेरिजिन। नेक्स्ट ग्रुप है सी ग्रुप प्रोटेज इनहिबिटर्स, जिसे PI कहेंगे। इसमें मेडिसिन आती हैं इंडिना वायर, सेक्यूना वायर, राइटोना वायर, एम्पिरिना वायर। लास्ट ग्रुप है ग्रुप डी जिसे फ्यूजन इनहिबिटर कहते हैं। इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग यूज़ किया जाता है टू इंक्रीज CD4 सेल एंड रिड्यूस वायरल लोड। कॉम्बिनेशन थेरेपी इज कॉल्ड HAART, हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। अब इसकी ड्रग देखेंगे कॉम्बिनेशन में हम क्या क्या दे सकते हैं। ड्रग कॉम्बिनेशन में आता है 2 फ्रॉम ग्रुप ए, कोई भी 2 मेडिसिन लेंगे ग्रुप ए से प्लस 1 फ्रॉम ग्रुप बी और ग्रुप बी से 1 मेडिसिन, या फिर 2 फ्रॉम ग्रुप ए से 2 मेडिसिन प्लस 1 फ्रॉम ग्रुप सी से 1 मेडिसिन लेंगे। इस मेडिसिन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट साइड इफ़ेक्ट्स आर एनीमिया, लैक्टिक एसिडोसिस, ग्रेनोसाइटोपेनिया, पैंक्रियाटाइटिस, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, हिपैटिक डिसफंक्शन। नेक्स्ट है व्हेन टू स्टार्ट थेरेपी, हमको मेडिसिन कब शुरू करना है, जिसमें नंबर 1 है एक्यूट HIV इन्फेक्शन सिंड्रोम, सेकंड सिम्टोमेटिक HIV इन्फेक्शन, थर्ड asymptomatic बट CD4 काउंट इज लेस देन 350। पेशेंट asymptomatic है लेकिन उसका CD4 सेल काउंट
350 से कम है तो भी हम मेडिसिन शुरू कर सकते हैं। इसी तरह पोस्ट एक्सपोज़र में प्रोफिलैक्सिस के तौर पे मेडिसिन शुरू करेंगे। और ऐसे पेशेंट जिसका CD4 200 से कम है उसमें भी हम मेडिसिन शुरू करेंगे। उसमें देंगे हम ट्राइमेथोप्रिल एंड सल्फामिथाक्सोजोल। नेविप्रामिन के बारे में बताया गया है कि इट रिड्यूसेस द वायरल ट्रांसमिशन टू ब्रेस्ट फीड इन्फेंट्स। इन्फेंट में वायरल ट्रांसमिशन को ये रिड्यूस करता है। HIV पेशेंट में कोल्पोस्कोपी एंड सर्वाइकल साइटोलॉजिकल स्क्रीनिंग शुड बी रूटीनली डन। इसको रिपीट करते रहना चाहिए, कोल्पोस्कोपी और पैप स्मेयर को। व्हेन टू चेंज द थेरेपी को कब चेंज करेंगे, जिसमें नंबर 1 है फेलियर टू रिड्यूस वायरल लोड। सेकंड, persistently decline CD4 सेल एंड T सेल काउंट, जिसमें CD4 सेल्स कम होते जाएंगे, जिसके काउंट कम होगा उसमें हम चेंज कर सकते हैं थेरेपी। नेक्स्ट आता है अगर पेशेंट क्लिनिकली डिटीरियोरेट हो रहा है तो उस वक्त भी हम मेडिसिन चेंज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रिकॉशन टू प्रिवेंट ऑक्यूपेशनल ट्रांसमिशन ऑफ HIV। जब हम HIV पॉजिटिव पेशेंट के साथ डील कर रहे हैं तो हमको किस बात का प्रिकॉशन लेना चाहिए वो बताया गया है, जिसमें नंबर 1 है ऑल ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड शुड बी कंसीडर्ड इन्फेक्शियस फॉर HIV। उसके ब्लड और बॉडी फ्लूइड को HIV इन्फेक्शियस समझना चाहिए। नेक्स्ट है बैरियर प्रिकॉशन, जिसमें आता है यूज़ ऑफ कैप, मास्क, गाउन, डबल ग्लोव्स, आई वेयर या गॉगल्स जिसे बोलेंगे हम, एंड बूट। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ डिस्पोजेबल सीरिंज, नीडल्स एंड एनेस्थेटिक सर्किट। और ऑपरेशन हो जाने के बाद थोरो थिएटर डिसइंफेक्शन आफ्टर द ऑपरेशन। थैंक यू।